ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बच्चे बेटा? गुड इवनिंग सर। कैसे हैं बेटा सभी? अच्छा सर। वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को बेटा? मेरी यस आवाज, सर। स्क्रीन सभी बच्चों को प्रॉपर दिख रही है? यस सर। चलिए, तो अब हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका है ना 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल, ना रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी उनको हम क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं, और लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट कवर किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले बेटा ये बातें आप सभी को बार बार बताया जाता है कि आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए, ठीक है। माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। और आपके अगर कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं, तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करना है बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को करना कंपलसरी है। सभी बच्चे बेटा 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा, और एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे बेटा। अब जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रेखाओं के प्रकार, है ना। रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, हम वो लाइन्स देख रहे थे, टाइप्स ऑफ लाइन हम देख रहे थे लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर बात करेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बताया गया था जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाती है तो उनको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो ये जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये एक, इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु है ये, तो इन दोनों रेखाओं को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यही होती है प्रतिच्छेदी रेखा। इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी और इसको डी। तो ए बी और सी डी दोनों आपस में कैसी रेखा है बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो ये आपने देखा था, है ना, हमने इसमें रियल लाइफ एग्जांपल देखे थे कि जैसे हम कैंची की बात करते हैं, सीजर की बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। साइकिल आपने देखा होगा, तो साइकिल में भी कुछ लाइनें हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा होती है, जैसे इसकी बात करेंगे तो ये, है ना, साइकिल में भी हमारे पास कैसी रेखाएं होती है बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो ये दो रेखाएं हमारे पास कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब ये नहीं होगा कि हमेशा ऐसी ही रेखा है आपके पास। अगर मैंने ये रेखा को भी बोला है तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि इसमें भी एक कॉमन बिंदु आ रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है दोनों के लिए। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमारे पास जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। इसको भी प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, इसको भी प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो ये सारी प्रतिच्छेदी रेखा होगा जिसमें हमारे पास उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा होगा दोनों रेखाओं का। दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु अगर आएगा तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हम समांतर रेखा की बात करेंगे, पैरेलल लाइंस की बात करेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है। तो इसमें मैंने बताया था सर इसमें तो बहुत सारी उभयनिष्ठ है। क्या हुआ बेटा? सर ये जो एंगल है इसमें तो बहुत सारे उभयनिष्ठ है। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले ना इसमें, यस सर। हाँ इसमें मैंने मतलब एक में ही बना दिया। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं आपके पास, जैसे आप इसको ए बी को और सी डी को प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा, बस रेखा पर ध्यान रखना है कि वो रेखा प्रतिच्छेद करे, उनके पास उभयनिष्ठ बिंदु। तो यहाँ पर जैसे हम इन रेखाओं की बात कर रहे हैं तो ये दो रेखाएं ना समानांतर होती है, और इसके लिए मैं एक चिन्ह डिनोट करता हूं ऐसे कि ये समानांतर रेखाएं, है ना। ये जो चिन्ह है बेटा ये क्या प्रदर्शित करता है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है।
ठीक है, अगर मैं ये बना दूं, क्या अब मैं पूछूं आपसे क्या ये समांतर है? नो तो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं लगाया मैंने, और जब मैं एरो लगा दूंगा तो अब अगर पूछूंगा कि ये समांतर रेखाएं हैं, हाँ अब ये यस सर। समांतर रेखाएं हैं, अब इनको मैं समांतर रेखा बोलूंगा। ठीक है, तो समांतर रेखा की बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास, जैसे हम बोर्ड की बात करते हैं, आपने बोर्ड देखा है स्कूल में, अपने स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं बोर्ड से, तो यहाँ पर ये जो बोर्ड का ऊपर वाला जो पार्ट, ऊपर वाली जो लाइन होती है, ऊपर वाली जो रेखा होती है, ऊपर वाली रेखा ये नीचे वाली रेखा, नीचे वाली रेखा के समांतर होती है ना, नीचे वाली रेखा के समांतर होती है, ऊपर वाली रेखा नीचे वाली रेखा के कैसी होंगी बेटा? समांतर होंगी। समांतर। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच की जो दूरी होती है, वो बेटा निश्चित होती है, एक ही होती है सब जगह। यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ सब में 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ इसी बोर्ड में कि ये वाली जो रेखाएं आती है, ये रेखाएं भी समांतर होती हैं, ये रेखाएं भी आपस में कैसे होंगी बेटा? समांतर। 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 तो हम बोल सकते हैं जो आयत आपके पास होता है, आयत, आयत तो पता है ना बेटा सभी बच्चों को कि आमने Yes, सामने की जो sir. भुजा होती है वो बराबर होती है। आमने सामने की भुजा कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। तो ये बराबर। आयत में, इस आयत में दो समांतर रेखाएं हैं आपके पास, एक तो ये आमने सामने और एक ये वाली, इनमें मैंने 2 बार लगा दिया एरो, इनमें मैंने 2 बार एरो लगा दिया। तो ये क्या होती है बेटा? समांतर रेखाएं होती है ना। तो इन एरो का मतलब, इन 2 एरो का मतलब कि इस आकृति में 2 समांतर रेखाएं आपके पास हैं, एक तो होगी बेटा ए और बी और एक होगी सी और डी। अब इनको नोटेशन कैसे करते हैं? नोटेशन कैसे करते हैं इसका कि ए बी, बेटा पैरेलल का ये होता है सिंबल, है ना। समांतर रेखाओं का क्या होता है? देखो दोनों समांतर रेखाएं बना दी मैंने, तो बीच में बना दिया समांतर रेखाएं। ये किसके समांतर है? ये सी डी के समांतर है। किसके समांतर है बेटा? CD। CD के समांतर। AC BD के बराबर सर। यस, तो AC जो होगा, AC किसके समांतर है? BD के। BD। तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं एक और अगर यहाँ पर बना देता हूँ, एक और आकृति मैंने ये बना दी, और इस आकृति में देखो बेटा 2 रेखाएं फिर से आपको समांतर दिख रही हैं, है ना। कि ये मैंने बोला P, ये मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर, ठीक है, यानी PQ समांतर होगा SR के। और फिर मैंने बोल दिया कि ये रेखा इस वाली रेखा के समांतर होंगी, यानी कि बराबर हो गया PS समांतर क्यू होंगी आर। QR। ठीक है, बराबर नहीं बोलेंगे, समांतर बोलेंगे, याद रखेंगे बेटा। इनको हम क्या बोलेंगे? PQ समांतर है SR के, PS समांतर है QR। QR। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं आगे, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर लंबवत रेखा की, कि लंबवत रेखा हमारे पास क्या होगी, है ना। लंबवत रेखा की हम बात करेंगे, तो लंबवत रेखा को में देखेंगे कि मैंने बताया था लंबवत रेखा में कि जब 2 रेखाएं 90 डिग्री पर, है ना, 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो ये प्रतिच्छेद भी कर रही हैं, ये दोनों रेखाएं, है ना, ए बी और सी डी, दोनों रेखाएं ए बी, है ना, ए बी और सी डी प्रतिच्छेद रेखा भी हैं, इनको हम प्रतिच्छेद रेखा भी बोलेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा भी बोलेंगे इनको, और इनको हम लंबवत रेखा भी बोलेंगे। प्रतिच्छेद, लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद तो हो ही रही है, लेकिन ये 90 डिग्री पर हो रही है, तो इसलिए हम लंबवत बोलेंगे। अब लंबवत में, है ना, आप इसका नोटेशन ध्यान रखेंगे कैसे निरूपित करते हैं लंबवत को, कि एक सीधी रेखा पर, है ना, ये होता है बेटा, ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं ना, सीधी रेखा ये 90 डिग्री का कोण बना रहे, तो इसी सिंबल को हम लंबवत बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ए बी किसके लंबवत है? CD के लंबवत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CD AB के लंबवत है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आया है समझ में सबको? यस ठीक है, तो एक और करके देख लेते हैं बेटा, एक और करके देख लेते हैं कि एक सीधी रेखा मैंने ली और दूसरी सीधी रेखा को मैंने यहाँ पर लंबवत एक लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर एंगल भी नहीं लिखता हूँ, तो बस इस वाले सिंबल से आपको पहचान लेना है
कि ये लंबवत रेखाएं हैं, है ना। इस वाले सिंबल से आप इसको पहचान लेंगे कि ये लंबवत रेखा है, यानी कि ए बी लंबवत होगा सी डी के, या फिर आप लिख सकते हैं सी डी लंबवत होगा ए बी AB के। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने ये बना दिया यहाँ पर, है ना, मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ये आकृति बना दी मैंने, ये वाली मैंने आकृति बना दी, ये वाली मैंने आकृति बना दी, और यहाँ पर बना दिया ये। तो बताइए कि ये दो दो रेखाएं हैं, ये कैसी रेखाएं हैं? लंबवत रेखा है, ठीक है, लंबवत रेखा है। किससे देखकर बताया आपने? सर वो सर यहाँ पर ये जो स्क्वायर का ये जो बना हुआ है ना, ये जो वर्ग या फिर हम आयत बोलते हैं इसको, ये जो बना हुआ है, इससे देखकर हम बोल सकते हैं ये कि लंबवत रेखा है। क्लियर है बेटा सब बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये जो हमने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि समांतर रेखाएं, एरो लगा होगा बेटा ऐसे, है ना, एरो लगा होगा, तो वो समांतर रेखाएं हमारे पास होती हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो सब में बराबर होती है, सब पॉइंट पर बराबर होगी। प्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे तो वहां पर एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसको प्रतिच्छेद रेखा। ऐसी लाइन भी अगर हमारे पास आती है तो ये भी उभयनिष्ठ रेखा होती है, मतलब प्रतिच्छेद रेखा होती है, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे आ सकते हैं, ये भी प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है, ये भी प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा। तो जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको प्रतिच्छेद रेखा बोला जाएगा। उसके बाद समांतर रेखा की बात करें, लंबवत रेखा की बात करेंगे, तो लंबवत रेखा में देखो कि प्रतिच्छेद तो होगी, लेकिन वो 90 डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। तो मैं अगर यहाँ पर बना देता हूं, मैंने यहाँ पर बना दिया ये बना दिया मैंने, तो ये बताइए ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर समांतर रेखाएं, है ना, समांतर रेखाएं। मैंने अगर बना दिया ये, बताओ कैसी रेखा है? लंबवत लंबवत रेखा, है ना। मैंने बना दिया ये कैसी है? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। आया है समझ में सभी को? यस यस सर। तो क्वेश्चन पूछूं अभी सभी बच्चों से? यस सर। चलिए तो पोल सेक्शन में बेटा उत्तर करेंगे। निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है? जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है उस पर टिक करना है बेटा आपको। चलिए पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं। रिजल्ट नहीं आया सर। रिजल्ट भी आ जाएगा बेटा। हो गया सर मेरा। हो गया सर मेरा भी। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या बेटा? यस सर। यस सर। यस बेटा। तो आप है ना बेटा रिजॉइन कर लेंगे क्लास को, ठीक है, रिजॉइन कर लेंगे। क्वेश्चन नहीं में देना है या हाँ में? बेटा निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है? जो नहीं है उस पर टिक दो करना नहीं है है सर। हाँ, जो है उस पर, उसको नहीं बनाना है आंसर। प्रतिच्छेदी रेखा तो यहाँ पर बहुत सारी दिख रही है आपको, जो नहीं है इसमें तो दो नहीं है सर। बेटा। आपको रेखा का मतलब समझ में आता है ना? रेखा का मतलब क्या होता है? रेखा का मतलब Yes, क्या होता है? sir. उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जब मैसेज एरो आ जाता है दोनों तरफ तो उसका मतलब होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इन एरो का Yes, मतलब है sir. इनको बढ़ा सकते हैं आप, और बढ़ाकर देखिए, बढ़ाकर देखिए क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी या नहीं होगी। हेलो ठीक है, बाकी सभी। सर मुझे ये पूछना है, इसका आंसर हमें मैसेज में टाइप करके भेजना है, कैसे करना है? नहीं, मैंने पोल भेजा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप राइट कॉर्नर पर है ना 3 बिंदु आ रहे होंगे फोन में, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का दिखेगा। ओके ओके सर। एक्टिविटी का दिखेगा, तो एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर Okay. जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ABC. ऑप्शन सही लग रहा है उस पर टिक कर देंगे आप,
ओके सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बी। वेरी गुड, अभी तक काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बी। बच्चों को भी आंसर करने हैं। बोलो मत। बोलना नहीं है बेटा किसी को, ठीक है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, तो सभी बच्चे आंसर कर देंगे जल्दी। बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपको आंसर करना है, ठीक है? तभी आपको पता चलता है कि हम सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गलत जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर जरूर करना है आप सभी को, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि आपने कहां पर गलती की। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी सर, मैं बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है वो बताइए। तो सर ये तो डी। सर बी। डी। हाँ सर, बेटा, बी। काफी बच्चों ने डी, बी सर। लगाया। बिल्कुल, काफी बच्चों ने बी लगाया है, लेकिन इसका बी आंसर नहीं है, इसका डी आंसर है। अब क्यों है उस चीज को आपको समझना है कि यहाँ तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, यस सर। लेकिन बी वाले में लग रहा है कि ये तो प्रतिच्छेद हो ही नहीं रही है सर लग रहा है क्योंकि हम सर, उससे आगे इसको तक आगे बढ़ा करके सकते तो प्रतिच्छेद काट हो सकते जाएगा। हैं। है ना? लेकिन सर, हम इसको आपने बढ़ा बताया सकते हैं ना, ये तो रेखा है ना, तो रेखा को तो मैं दोनों तरफ बढ़ा सकता हूँ। अब मैं इसको अगर ऐसे बढ़ाऊंगा, इसको अगर मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा और इस वाली रेखा को भी आगे बढ़ाऊंगा, तो ये तो प्रतिच्छेद कर जाएगी ना। यस यस सर। सर। तो प्रतिच्छेद कर जाएगी, तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखा हुई, नो सर। यस है ना? सर। ये प्रतिच्छेद रेखा हुई। लेकिन अगर हम डी की बात करेंगे तो डी भी में भी देखो रेखा आ रही है आपके पास, लेकिन अगर आप इन दोनों रेखाओं को आगे तक बढ़ाएंगे तो ये रेखा कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये समांतर है। है ना? ये रेखा कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इन्हीं रेखाओं को बोला जाएगा ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको चेक करना है अपना आंसर, कि अगर आपको रेखाएं दी गई हैं और उसको आप आगे तक बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाकर देखना है कि वो आपस में प्रतिच्छेद तो नहीं हो रही है। तो ये तो प्रतिच्छेद हो रही थी, तो ये वाली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, इनको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। डी हमारे पास कहीं तक भी आप बढ़ा लीजिए, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होगी। जैसे रेल की पटरी होती है ना बेटा, तो वैसे ही ये रेल की पटरी की तरह है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं एक और इसका है ना ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, ताकि आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कि मैं अगर यहां पर बना देता हूं कि ये हमारे पास है, ठीक है, ये दो रेखाएं मेरे पास हैं, और मैंने यहाँ पर ये दो रेखाएं और बना दी, ये दोनों रेखाएं मैंने और बना दी, और एक और रेखा मैंने बना दी, यहाँ पर एक और रेखा मैंने बना दी ये, ठीक है, एक और रेखा मैंने ये बना दी। तो बताइए इनमें प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है और कौन सी दूसरे नहीं? नंबर पर सर बी सर, वाली सर। फर्स्ट और सेकेंड प्रतिच्छेदी है, तीसरा नहीं है। बी सर। तीसरा समांतर है। वेरी गुड, तो यहाँ पर वेरी गुड, बिल्कुल तीसरा तो समांतर आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बी वाला तो हमें इजीली दिख रहा है कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा आगे, इस लाइन को अगर मैं बढ़ाऊंगा इसको, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा आ जाएगी। यहाँ पर सर, ए प्रतिच्छेद भी प्रतिच्छेदी है ना, लेकिन ए प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? बिकॉज़ सर वो पॉइंट से स्टार्ट हाँ, क्योंकि ये किरण है बेटा, किरण, और किरण में बेटा आपको पता है कि एक तरफ तो बेटा एंड पॉइंट होता है, इसका यहाँ से शुरुआत हो रहा है, और एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता ही नहीं। हम इसको बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हम कैसे बढ़ाएंगे? इसको ऐसे बढ़ाएंगे आगे की तरफ, इसको भी ऐसे ही बढ़ाएंगे आगे की तरफ। तो बताओ ये कभी प्रतिच्छेद होगी? कभी नहीं होगी। नो सर। आया समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। लेकिन अगर यही हमारे पास जो किरण है
यही किरण अगर इस तरीके से होता कि ये भी किरण होता, अब बताइए क्या ये प्रतिच्छेद करेगी? यस यस सर। यस सर। सर। अब प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि मैं इसको अगर आगे बढ़ा दूंगा ऐसे तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर जाएगी। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। तो अब ये बताएंगे कि ये मैंने दो रेखा यहाँ पर बनाई, ये दो रेखा मैंने बनाई, ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी। लंबवत। लंबवत, लंबवत। है ना, लंबवत। तो यहाँ पर जब भी ये इस तरीके का चिन्ह आ जाएगा आपके पास तो वो कैसी रेखा होगी? लंबवत होगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यस इसमें सर। पूछा गया है कि निम्न में से लंबवत रेखा कौन सी है। तो अभी यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर आपको अभी पोल आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि इनमें लंबवत रेखा आपको कौन सी दिख रही है। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, है ना, कोई कैलकुलेटिव वाला पार्ट नहीं है, ध्यान से तभी सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जल्दीबाजी में, है ना, कोई गलत ऑप्शन लग जाता है फिर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, है ना, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे अपना, जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। बेटा अभी मेरे को इसमें आप ये बताइए, मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं इसमें, कि जब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि कहीं पर भी आपके पास ये सिंबल आ जाएगा उसको लंबवत रेखा बोलेंगे, लंबवत रेखा बोलेंगे। तो बेटा ये तो आप देख पाएंगे ना इजीली कि ये कहां पर आ रहा है, इसमें ये देख पा रहे हैं ना इन चारों में कहां पर आ रहा है ये? यस बताइए। सर। बी ऑप्शन में। बी बी पर पर आ रहे हैं ना, तो अभी भी पर कुछ बच्चे मतलब सी ऑप्शन डी ऑप्शन लगा रहे हैं इसमें। तो इसलिए बार बार बेटा बोला जाता है इस चीज को कि आप, है ना, ध्यान से क्लास को लीजिए, ठीक है? अगर आप ध्यान से नोट्स बनाते जाएंगे, प्रॉपर तरीके से क्लास लेते जाएंगे तो आपका 1% भी गलत नहीं होगा। अब ये इसी वजह से गलत हुआ है बेटा, आपने ध्यान से देखा ही नहीं है कि क्या आपको बताया गया है, क्या आपको पढ़ाया गया है। और ये तो ज्यादा देर की बात नहीं है, ये तो अभी बताया मैंने यहाँ पर अभी पिछली ही स्लाइड में ये मैंने बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके का सिंबल आ जाता है तो इसको लंबवत रेखा बोला जाता है। यस सर। तो फिर भी 4 से 5 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, है ना, क्लास पे कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है और कहाँ आप ध्यान लगा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो बी आंसर होगा। यहाँ पर सिंबल आपको दिख गया, ये दिख गया, तो ये कैसी है बेटा? लंबवत रेखाएं। ये बार बार मैंने बना के दिखाया आपको, बार बार बना के दिखाया कि अगर एरो आ जाएगा तो एरो तो समांतर रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती है, आप इसको लंबवत रेखा बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ सारी चीजें। प्रतिच्छेदी रेखा की बात करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा की बात करेंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखा हमारे पास क्या होगा? अगर डाउट है बेटा कुछ भी तो पूछ लीजिए, है ना, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए कि प्रतिच्छेदी रेखा हमारे पास क्या होगा, कि जब दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु होगा, तो ये होती है प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें ऐसी भी रेखा आ सकती है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। उसके बाद मैंने बताया कि समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखा की बात करेंगे तो समांतर रेखा बेटा उसमें तो हमारे पास सिंबल दे देता है कि ये एरो दे देता है बना के,
तो ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर रेखाएं हैं। तीसरा मैंने बताया उसमें भी सिंबल आ जाता है, उसमें भी आप देखकर बता सकते हैं कि लंबवत रेखा है या नहीं है, लंबवत रेखा। तो यहां पर भी आपको ये दे देता है बनाकर कि ये लंबवत रेखा होती है। बताइए क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. यस सर। यदि अगर किसी बच्चे का कोई मिलती नहीं है, हाँ समांतर रेखा कभी आपस में मिलती नहीं है। हाँ समांतर रेखा कभी भी आपस में मिलती नहीं है। वेरी गुड। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे बेटा, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही। कोई अलग तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ना आपसे। नो सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पर बताना है निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी है ना, निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी है ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सब बच्चों को। तो ध्यान से बेटा, आपकी बार ध्यान से आंसर करेंगे, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है और ध्यान से बेटा आप आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी बच्चों को। चलिए पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, सभी बच्चों का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे अपना। वेरी गुड। अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो बेटा अब बताएंगे क्या सभी बच्चों को पता चल रहा है ना कि कितने बच्चों ने क्या आंसर लगाया है? यस Yes, सर। यस। ना? तो अभी भी बताएंगे कितने बच्चों का उत्तर गलत आया है? अभी दो। दो बच्चों का अभी भी उत्तर गलत आया है। ठीक है, और अभी आपको बताया गया है, अभी सभी बच्चों को बताया गया है कि अगर हमारे पास ये एरो आ जाता है उनको समांतर रेखा बोलते हैं। तो इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना ना, कुछ जोड़ना नहीं है ना, ना कुछ घटाना है, बस देखना है कि ये यस एरो सर। कहाँ पर आ रहे हैं, है ना, यही तो करना है बेटा इसमें। यस इन सर। आकृतियों में आपको देखना है क्या यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसमें भी, इसमें दिख रहा है इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है डी ऑप्शन में। तो क्या आंसर होगा Yes, बेटा? sir. डी। आंसर होगा ना। D. ठीक है, तो बेटा ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं चल रहा है आपका, आप ध्यान से अगर क्लास को लेंगे तो आप सभी बच्चों के उत्तर सही जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों के उत्तर जाएंगे सही। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? Yes, यस sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी आगे आ जाते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? जो लंबवत रेखाएं होती हैं आपके पास उनके बीच में कोण कितना होता है ये बताना है बस। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी बच्चों को। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। हो गया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे।
ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो बेटा इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं लंबवत लिखा हुआ आ जाता है तो उसका मतलब ही 90 डिग्री होता है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, है ना। तो लंबवत रेखाओं के बीच में भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री होगा। यस ये सर। 90 डिग्री हमारे पास एंगल होगा। दो लंबवत रेखाओं के बीच में जो हमारे पास कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है ना। कहीं पर भी लंबवत की बात आएगी तो वहां पर 90 डिग्री होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस तो ये लंबवत कोण Yes, कहाँ sir. कहाँ पर बनता है, ये आपने देखा है, अपने चांदे पर देखा है ना, चांदे पर मिडिल में जो होता है वो 90 ही कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। आपने चांदे Yes. पर देखा है, इसका मध्य बिंदु को अगर हम ऊपर ले जाते हैं, मिला देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री आपको दिखेगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब। और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है? इसमें बताना है प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखकर आप आंसर बता सकते हैं सिंपल। सर पोल को हाँ बेटा, पोल अभी कुछ ही सेकंड में आप सभी के पास आ जाएगा, तो ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, कोई जल्दीबाजी में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लगा देना, जो आंसर है उसी पर आंसर करना है। चलिए पोल आ गया बेटा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, कर दिया सर। बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। हो गया वेरी सर। गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही है, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही आया। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे सर हाँ बेटा जल्दी आंसर करेंगे सभी। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। वेरी गुड बेटा, तो अब ये पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो अभी सभी बच्चों का आंसर सही है, 100% रिजल्ट है बेटा, सभी बच्चों सर मैं बताऊं? है ना। बताइए बेटा। A option. ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यही हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा है। अब इनको भी अगर हम बढ़ाते हैं आगे तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, है ना, ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इनको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, है ना, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन हमारा आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही। चलिए तो बेटा अभी अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक एवं समपूरक कोण। पूरक एवं समपूरक कोण, ठीक है, पूरक एवं समपूरक कोण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूरक कोण की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर लेते हैं। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर आपके पास है ना, यहाँ पर आपके पास ये दो कोण दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये तो आपको पता ही है, ये सिंबल बन गया, तो क्या मतलब है बेटा इसका? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब कैसे मैं इनको अलग अलग करके दिखाता हूँ, मैं इनको अलग अलग करके दिखाता हूँ कि मैंने कहा ये ए है, ये ओ है, ये बी है, और ये मैंने ले लिया सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बनाया, ये बना दिया मैंने क्या, सी ओ बी बना दिया मैंने। जो ये सी ओ बी है ना, ये वाला सी ओ बी, तो ये वाला जो कोण है बेटा, ये कोण कितना दिया गया है बताइए? 45 डिग्री। नहीं बेटा, ये बी डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है यहाँ पर?
बी डिग्री। बी तो ये है बेटा बी डिग्री। ऐसे ही मैं अगर ले लेता हूं, अब क्या, अब मैंने यहां पर ले लिया AO, ये मैंने बना दिया AO, ये AOC, ये AOC बना दिया मैंने, है ना। और इस कोण का जो, ये जो कोण है बेटा, ये कोण दिया गया है A डिग्री। ये कितना दिया गया, देखो यहां से यहां तक कितना दिया गया, A डिग्री। तो अब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री है। तो जिन भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसको पूरक कोण कहा जाएगा। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। इसको उठाकर अगर आप यहाँ पर मिला देंगे ना, ऐसे इसको यहाँ से उठाएंगे आप और इसको यहाँ पर मिला देंगे कि ये मेरे पास क्या है, OA और ये OC, ये है बेटा A डिग्री, और ये तो हमें पता है ये तो 90 डिग्री होता है। यस सर। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो एंगल का सम, किसी भी दो एंगल का योग 90 डिग्री अगर आएगा तो उसको पूरक कोण कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। बताइए आया समझ में? यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल का योग क्या आता है, 90 डिग्री। जैसे मैं एक इस एग्जांपल की बात करूं कि मैंने यहां पर बोल दिया कि ये x है ना, और ये दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, और इनको बोला गया ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण है ना, ये AOCB। तो मैंने बोल दिया कोण AOC, और कोण AOC का मतलब क्या है बेटा, AOC मतलब 45 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर बात करूं, मैंने बात करी COB, तो COB x डिग्री की बात कर रहे हैं। AOC और COB पूरक कोण है, पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। 45 डिग्री। 45। वेरी गुड। तो 45 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों बोल दिया गया कि ये पूरक कोण है। अगर ये पूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि x बराबर आ गया 45 डिग्री। बताइए समझ में आया सभी को? यस Yes, सर। ऐसे ही मैं अगर एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं कि मैंने यहाँ पर ये बना दिया और यहाँ पर बोला कि इस ये जो x है ना, इस कोण का मान बताना है अगर ये 78 डिग्री है, ये AOB। लेकिन यहाँ पर बोला गया ये C, यहाँ पर फिर से बोला गया कि कोण AOC तथा कोण COB पूरक कोण है, पूरक कोण है। अगर ये पूरक कोण है दोनों तो बताइए x का मान। 12 12 डिग्री। तो देखो यहाँ पर फिर से इन दोनों कोणों का योग क्या आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री अगर आ गया है तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम राइट में लेकर जाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, है ना। जब भी हम लेफ्ट में से राइट में जाते हैं तो उसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। तो 78 प्लस का था, उधर जाकर माइनस कर दिया बेटा मैंने, तो 90 में से 78 जाएगा तो 12 बचेगा। तो x का मान आ गया बेटा 12। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। तो पूरक कोण हमेशा जोड़ी में होते हैं ना, एक साथ होते हैं, युग्म में होते हैं, ठीक है, एक साथ होते हैं बेटा हमेशा पूरक कोण। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग हो जाए, कि ये वाला एंगल यहाँ पर B एंगल दे दिया और यहाँ पर हमें ये एंगल दे दिया अलग कोई, ये तो देखो दोनों अलग अलग दे रखे हैं ना। वापस से यस समझेंगे सर। कि यहाँ पर मैंने बनाया ये मैंने 90 डिग्री यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ये बना दिया मैंने, और एक ये एंगल बना दिया। तो ये तो बेटा 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। यस सर। तो यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये A डिग्री है और ये B डिग्री, तो ये दोनों पूरक कोण होंगे क्या, ये वाला कोण? नो सर। नहीं, दोनों एक साथ होने चाहिए, है ना। तो A डिग्री और B डिग्री पूरक कोण नहीं है, B डिग्री पूरक कोण नहीं है,
कोण नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं x डिग्री यहां पर, अब बताइए Yes, तो sir. a डिग्री और x डिग्री पूरक कोण है। ये है बेटा पूरक कोण। Yes, sir. ये एक साथ होते हैं, युग्म में होते हैं, एक साथ, अलग अलग नहीं होते। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर बोला गया, ये एग्जाम्पल है, ये एक कोण है जो कि 27 डिग्री है, ये 63 डिग्री है। तो अगर मैं इन दोनों डिग्रियों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये क्या बेटा पूरक कोण होंगे? Yes. Yes, sir. दोनों एंगल का कोण कितना आ रहा है बेटा? दोनों का 90। सम कितना है? 90 डिग्री। तो ये पूरक कोण है। यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 60 डिग्री है, दो पूरक कोण थे बेटा, मैंने कहा एक कोण का मान 60 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान बताइए। मैंने मान लिया कि 30 डिग्री। माना, हाँ, दो पूरक कोण, मैंने यहाँ पर मान लिया कि दो पूरक कोण x और y है ना। x और क्या है बेटा? y है। कोण x और y है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। जिसमें से एक कोण दे दिया गया है 60 डिग्री, तो दूसरे कोण को मैं निकाल सकता हूँ। बराबर 90 माइनस 68, और 68 को माइनस में करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 22 डिग्री। 22 डिग्री। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। यदि दो पूरक कोण में से एक कोण 87 डिग्री है, तो दूसरा कोण बताइए। बताइए बेटा, दूसरा कोण। सर 3 डिग्री। तो 3 डिग्री सीधा सीधा दिख रहा है ना, कि एक कोण, ये दो कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो जिसमें से एक कोण दे दिया गया है 87 डिग्री, और हमें दूसरा कोण निकालना है, तो यानी y बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू आ गया 3 डिग्री। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे पूरक कोण, समपूरक कोण क्या होते हैं, है ना। पूरक कोण तो हमें समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे समपूरक कोण क्या होंगे। ठीक है, तो समपूरक कोण में देखो क्या बोला गया, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो अब की बार बोल दिया गया कि अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये बेटा 180 डिग्री होता है ना। स्ट्रेट एंगल कितना होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री ही बनता है। ठीक है, 180 डिग्री ही बनता है। अब इसको मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, तो इन कोणों का योग, इसको मैंने बोल दिया कि ये x है और ये y है, तो इन कोणों का योग कितना दिया हुआ है बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाता है तो उसको बोला जाता है समपूरक कोण। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटा आप उसमें भी देख सकते हैं, डी में भी देख सकते हैं, है ना। डी में अगर आप देखेंगे तो डी मैं यहाँ पर बनाऊं अगर, तो ये डी मैंने बना दिया यहाँ पर, ये डी बना दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने डी बना दिया यहाँ पर। चलो एक और बना दूं ऐसे, ये इसका मध्य बिंदु ले लिया मैंने, इसका मध्य बिंदु ले लिया ये। अब मध्य बिंदु से मैंने यहाँ पर एक 90 डिग्री बना दिया ऐसे, है ना, 90 डिग्री बना दिया। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना बचा बेटा? टोटल तो ये 180 डिग्री था सर यहाँ 90 से, डिग्री बचेगा। तो 90। 90 डिग्री तो बचा ना ये भी। तो देखो दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है बेटा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री आ रहा है ना। तो दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री आएगा तो उनको समपूरक कोण बोला जाएगा। तो आपके डी में भी समपूरक कोण होते हैं, तो ये समपूरक कोण है बेटा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि ये मेरे पास एक कोण है ना, ये जो कोण है बेटा, इस कोण का माप दिया हुआ है 50 डिग्री। तो अब बताइए दूसरा वाला जो कोण होगा उसका क्या माप होगा?
130 मीटर सर। 30 डिग्री। 130 डिग्री, वेरी गुड। 130 डिग्री। 130 डिग्री होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा, 130 डिग्री। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 50 था और टोटल होता है बेटा 180। 180 में से 50 चले जाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 130 डिग्री। अब देखो खुद से कि 130 डिग्री और 50 डिग्री को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 180 ही आएगा। और अगर ये 180 डिग्री आया है तो इन कोणों को क्या बोलेंगे हम? संपूरक संपूरक कोण। पूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बोल। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो संपूरक कोण भी हमेशा युग्म में आते हैं, तो ये भी हमेशा युग्म में ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये अलग अलग आ जाए, कि यहाँ पर एक कोण दे दिया जाए 60 डिग्री और यहाँ पर कोण दे दिया जाए, यहाँ पर कोण दे दिया जाए, तो ये बेटा 100 कोण बोल दिया मैंने। तो ये संपूरक कोण नहीं हो सकते, है ना। ये अलग अलग दे रखे हैं, तो हमारे पास तो एक साथ आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए युग्म में। हाँ सर, हाँ इसमें जैसे 2 भाग में बांटा है, हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं बेटा 3 भागों में, लेकिन वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, जब किन्हीं 2 कोणों का योग, 2 ही कोणों का योग की बात कर रहे हैं हम। इसको मैं अगर कितने भी भागों में बांटूंगा ऐसे, तो इन सब का जो योग होगा वो 180 डिग्री आएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो इन सब को जोड़ने के बाद क्या आएगा बेटा, 180 180 संपूरक। डिग्री ही आएगी। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके सर। अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल की, कि जिसमें 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180। तो 2 एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 2 संपूरक कोण में से 2 संपूरक कोण में से एक कोण 69, है ना, एक कोण 69 या 67 डिग्री है, तो दूसरा कोण बताइए, दूसरा कोण बताइए, बताइए बेटा। 113 113 डिग्री। 113 डिग्री, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता चल गया कि 2 कोणों का योग अगर 180 होता है तो उसको समपूरक कोण बोलते हैं, जिसमें से एक कोण 67 दे दिया गया है और दूसरा कोण हमें निकालना है। तो y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 67 डिग्री, और इसको अगर माइनस करते हैं तो आ जाता है 113। बताइए, क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो इन दोनों का योग बेटा 180 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो ये चित्र में दिखाए गए कोण कौन से हैं, चित्र में दिखाए गए कोण कौन से हैं? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन में। पोल अभी कुछ ही सेकंड में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे। मैं फिर से बार बार यही आपको बोलता हूँ कि जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं लगाना है, ध्यान से आप आंसर लगाएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। कौन से कोण होंगे, पूरक कोण होंगे, समपूरक कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, कौन से कोण होंगे बेटा? ये सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर ये बंद कर दिया बेटा मैंने। ठीक है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। अब यहां पर ध्यान देंगे बेटा कि कुछ बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा, बताइए इसमें। हाँ बेटा, मैंने आपको क्या एकांतर अंत्यकोण पढ़ाया है? नो सर। बेटा या तो पूरक कोण पढ़ाया है मैंने या संपूरक कोण पढ़ाया है ना? यही दोनों तो कोण पढ़ाए हैं ना मैंने, या तो पूरक कोण पढ़ाया है आपको या संपूरक कोण पढ़ाया है। पूरक कोण के लिए बताया है कि जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ जाएगा तो उसको पूरक कोण बोलेंगे। समपूरक कोण के लिए बताया कि अगर आपका कोणों का योग 180 डिग्री आएगा तो वो संपूरक कोण होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा? इन दोनों को जोड़कर देखिए ना कि क्या आ रहा है इन दोनों को जोड़ने के बाद। 90 डिग्री। 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक कोण होगा ना। है ना, पूरक कोण होगा ना ये। यस सर। यस सर। तो बेटा ये कैसे आप मतलब एकांतर अंत्य कोण लगा रहे हैं? हम्म? कोई डाउट है क्या बेटा किसी बच्चे का? जिन बच्चों के नहीं उत्तर सर। गलत हुए हैं, नो सर। जिन भी बच्चों के उत्तर गलत हुए हैं, क्या उन बच्चों का कोई डाउट है? समझ में नहीं आया? बताइए बेटा, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों ने उत्तर गलत किया है। 4 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है। बताइए बेटा, मैंने कहां पर आपको बताया है ये कि आपका है ना एकांतर कोण होता है? मैंने तो बताया ही नहीं, अभी तक तो पढ़ाया ही नहीं है आपको एकांतर कोण। तो आप कैसे ऑप्शन लगा रहे हैं एकांतर कोण पर? बेटा यही 2 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं कि अगर सम उसका आ जाता है, सम अगर आ जाता है 90 डिग्री तो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं ये। अगर सम मेरे पास आ जाता है, दो कोणों का सम अगर मेरे पास 180 डिग्री आ जाता है तो वो समपूरक कोण होते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। नो कैसे सर। मतलब इसमें आपको मिस्टेक हो रही है इस वाले क्वेश्चन में? चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज को, है ना। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। दो समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है ना। एक कोण को 31 डिग्री बोला गया कि एक कोण 31 डिग्री है, तो हमें बताना है दूसरा कोण क्या होगा। दूसरा कोण क्या होगा? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे।
बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पाँच सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा सभी बच्चे आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। हो गया सर। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेटा क्या करना है आपको। तो संपूरक कोण का एक कोण दिया गया है ना, एक कोण दिया गया है कितने, 31 डिग्री। और यहाँ पर बताया गया था क्या एक कोण 31 डिग्री है, तो दूसरे कोण को आप क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे इसको। 180 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास दूसरा कोण आ जाएगा, और जो कि आ रहा है 149। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बस सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अगले उस पर आ जा रहे हैं। तो अभी एक काम करते हैं बेटा कि इसको क्लास को हम यहीं पर ओवर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट